आज हम चालू करेंगे चाइल्ड बर्थ के बारे में। ठीक है। चाइल्ड बर्थ के लिए जो रूल होता है वो रूल देखेंगे। चाइल्ड बर्थ है या नहीं है, आईवीएफ कब कराई जाती है, क्या रेमेडीज होती हैं, केपी में रेमेडीज का कितना कॉन्सेप्ट है, ये सब आप सीखेंगे इस चाइल्ड बर्थ वाले में। हस्बैंड की चार्ट और वाइफ का चार्ट दोनों का देखना, कैसे दोनों में रूल का इंटरप्रिटेशन करना, ये सब सीखना है। 5 CSL जो है, ये यदि आपकी कुंडली में 2, 5, 11 मुख्य तौर पे ये देता है, तो ये प्रॉमिस ऑफ चाइल्ड बर्थ होता है, यानी संतान होगा। यदि 5 CSL 1, 4, 8, 12 ये देता है, तो फिर ये नो चाइल्ड बर्थ का होता है। दोनों कॉम्बिनेशन यदि मिक्स्ड है, मिले जुले हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम को दिखाता है, यानी चाइल्ड बर्थ में समस्या होगी। ठीक है। 5 CSL 5, 8, 12 को यदि दिखाता है, तो फिर ये मिसकैरेज या अबॉर्शन को भी बताता है। और खासकर राहु आ गया तो फिर निश्चित तौर पे ये चीज होने की संभावना मतलब प्रबल हो जाती है। 5, 8, 12 यदि है, बाद में राहु मार्स सैटर्न भी आप मान लीजिए, तो फिर मिसकैरेज या अबॉर्शन इसकी पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो जाती है। ठीक है। ये 1, 4, 8, 12 जो नो चाइल्ड बर्थ है, यदि इसमें 5 नंबर भी ऐड हो जाता है या 11 नंबर भी ऐड हो जाता है, तो फिर ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं आईवीएफ के तरफ या जो भी मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट है उसकी सहायता से चाइल्ड बर्थ होगा, अदरवाइज मुश्किल है। ऐसे आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मतलब जो रूल्स आपने समझा, 5 CSL 2, 5, 11 प्रॉमिस ऑफ चाइल्ड बर्थ है, 1, 4, 8, 12 नो चाइल्ड बर्थ का होता है, 5, 8, 12 और राहु मार्स और शनि है तो फिर मिसकैरेज या अबॉर्शन को बताता है। 1, 4, 8, 12 के साथ में यदि 5 नंबर आ रहा है, जैसे 5 CSL आपका मान लो 1 है, 4 है, या 1, 4, 8 है, या 1, 4, 8, 12 है, और साथ में 5 नंबर है, तो फिर ये आईवीएफ या जो मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू चाइल्ड बर्थ को दिखाता है। ये जो रूल मैंने लिखा है इससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। मुकेश जी क्लियर है आपका? यस सर। ठीक है। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। संतान की संख्या का जो प्रश्न है, केपी में उससे रिलेटेड ऐसा कोई रूल मेरी जानकारी में नहीं है कि संतान की संख्या कैसे निकलती है। ठीक है। मेरी अपनी जानकारी में अभी आज ही एक आदमी मिला था, उसके घर के बगल में 8, 8 बच्चे हैं, मतलब 2, 3 ऐसी फैमिली जिसमें 8, 9 बच्चे हैं। एक व्यक्ति को 10 बच्चे हुए थे तो उसमें दो नहीं रहे, तो यानी 8 अभी है, यानी 10 बार तो डिलीवरी हुई ना। और मैं जब पढ़ता था उस समय, एक फैमिली को मैं जानता हूँ, मुस्लिम है वो, उनके 22 बच्चे हैं, 17 बेटा और 5 बेटी। तो फिर उस संख्या मन में उत्सुकता है, कई बार लोगों की ये होता है कि जैसे राशि चार्ट पे जितने ग्रह हों, जो दृष्टि हो, तो फिर 22 कैसे निकलेगा। अभी कुछ दिन पहले अफ्रीका का हमने देखा था, अफ्रीका का ही शायद कोई राजा है ऐसा कोई जिसका 100 बच्चे हैं, तो फिर वो 100 कैसे निकलेगा। नहीं दे ये सब चीज, मतलब संतान की संख्या के बारे में कोई रूल की जानकारी मुझे नहीं है। ठीक।
तो सर सामान्य ये तरीका क्या, बोलिए। सर ये अबॉर्शन वाले में अगर केवल 8 हो तब, पॉसिबिलिटी तो बनती है। मतलब 5 और 12 दोनों ना हो, हम्म। सिर्फ 8 हो तो भी ये पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है, यदि राहु मंगल या शनि भी कोई एक आ रहा है तो स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। मतलब जो कस्पल सब लॉर्ड की फैमिली में। हाँ। ठीक है। तो चाइल्ड बर्थ का एक संख्या का ये भी हो सकता है कि मान लीजिए जैसे पंचम भाव में लग्न कुंडली के हिसाब से जितने प्लैनेट्स मौजूद हैं, या इन पे जितने की दृष्टि आ रही है, तो एक कंबाइंड तौर पे जोड़ के एक अनुमान व्यक्त किया जाता है। जैसे अभी मान लीजिए प्रेजेंट जो चार्ट है इसमें पांचवें भाव में 4 ग्रह है, तो आप एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि 4 संतान हो गई। जुपिटर की एक दृष्टि है तो 5 हो गया। मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि 5 संतान हो सकता है। ठीक है। अभी इस संतान वाले मामले पे संख्या वाला मैटर को छोड़ दीजिए। दूसरा मैटर होता है बेटा या बेटी जानने का। तो बेटा और बेटी का भी कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला के भी एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। बाकी की हम बात बाद में करते हैं। अब जैसे कई बार ये लोग कहते हैं कि पांचवा कस्पल सब लॉर्ड यदि मेल प्लैनेट्स है, जैसे सूर्य हो गया, गुरु हो गया, मंगल हो गया, तो ये एक संभावना देता है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि मेरा पांचवा कस्पल सब लॉर्ड गुरु है, और एक बेटा भी और एक बेटी भी है। ठीक है। तो ये आधार पे भी आप देंगे, और भी आपके आप में से ग्रुप में भी बहुत से लोग हो सकते हैं जिनका पांचवा कस्पल सलॉट हो सकता है मर्क्यूरी हो और उनको भी दोनों संतान हो, या मर्क्यूरी और बेटा हो। समझ रहे हैं, मर्क्यूरी जैसे स्त्रीलिंग में आ जाएगा, चंद्रमा स्त्रीलिंग में हो जाएगा, शुक्र स्त्रीलिंग में हो जाएगा। तो इस टाइप से, लेकिन वो सही रूल नहीं है। ठीक है। तो वो बेटा और बेटी इस वाले मैटर में भी हमें नहीं पढ़ना है। संतान सुख कुंडली में है या नहीं, या फिर जिनके लिए आईवीएफ की प्लानिंग करनी है तो उनके लिए पॉसिबल प्रोबेबल टाइमिंग क्या रहेगा, वो तो खैर दशा आप पढ़ेंगे तो दशाओं से निकलेगा कि जब कोई व्यक्ति आईवीएफ कराने जाए या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट अपना लेने जाए, तो उसके लिए सही समय, सही अंतरदशा टाइमिंग, टाइम फ्रेम क्या होगा, तो वो भी एक प्रिडिक्शन का पार्ट होगा। ठीक है। तो अभी इससे रिलेटेड कुछ पूछना है आप लोगों को तो बताइए, नहीं तो फिर एक चार्ट मेरे पास आज आया था। तो अभी एक भी संतान उनको नहीं है, तो पहले हम उसको देख लेते हैं कि क्या उसमें से निकल रहा है आपको, और कैसे देखना है। कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। मानस जी, कुछ पूछना है आपको? नो सर। इसका कुछ पूछना है? नहीं सर, नेटवर्क इशू है तो बाद में। ठीक है। सर एक सवाल पूछना था। बोलिए। ये जो अबॉर्शन वाला हम देख रहे हैं, ये मतलब फीमेल के चार्ट से देखना है। फीमेल में ज्यादा प्रभावी होगा। अच्छा। हम्म। चलिए, ये एक चार्ट आपके सामने है। 26 जुलाई 1991 सुबह का 5:58। इनको शादी हुए इनका लगभग दूसरा साल होने को है। ठीक है। दूसरा साल, हाँ। 25-24 की शादी है, 24 की। तो ये दूसरा साल होने को है। फरवरी में 2 साल पूरा हो जाएंगे। इनको अभी चाइल्ड बर्थ नहीं है, तो यही हमें देखना है, जानना है। इनके पति की कुंडली में गुरु पांचवें भाव में है। एक ज्योतिषी महोदय ने ये बोला कि आप पुखराज पहन लीजिए, 1 लाख का पुखराज आप पहन लेंगे, मतलब उन्होंने एक टेंटेटिव कॉस्ट बताया था, तो पुत्र संतान ही होगा। ऐसा, जो कि पूरी तरह से गलत है, फ्रॉड है।
सभी लोग कैमरा बंद करके सो जाएंगे तो फिर मुझे जगने की थोड़ी आवश्यकता है। इतना कंफर्टेबल मोड में नहीं जाइए आप लोग। सर मेरे में थोड़ा नेटवर्क इशू है, और थोड़ी देर में मैं ये हो जाऊंगा। ठीक है। अब आइए इसमें। तो पुखराज या कोई भी रत्न हम इस आधार पे बेचे कि पुत्र संतान ही होगा या संतान ही होगा, तो ये गलत है। यदि सुटेबल है, आप एक सजेस्ट कर सकते हैं। फोर्सफुली ऐसा मैटर नहीं, जैसे कुछ चीजें भावनात्मक तौर पे जुड़ी होती हैं तो उसको लेके किसी को ब्लैकमेल करना या फिर ऐसे गलत एडवाइस देना, ये सही नहीं है। तो पहला ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि आप भी इस चीजों में नहीं पड़ेंगे। सबसे पहले तो रत्न बेचना ही नहीं है। यदि बेच भी रहे हैं तो एक सामान्य तरीके से आपने बस बता दिया कि हाँ ये रत्न आप चाहें तो मुझसे भी खरीद सकते हैं, ये रेट होता है, बात खत्म। ऐसा नहीं कि मैं ही दूंगा। एक जगह तो मैंने पढ़ा कि आपके कलर से मिलाकर स्टोन दिए जाते हैं। अरे भाई, किसी नीलम पहनना होगा तो ब्लू कलर का चमड़ा कर लेगा। इस प्रकार से क्यों वो लिख रहा है उसको? स्वयं में अब अभिमंत्रित करके देते हैं, पता नहीं कौन सा उसमें रॉकेट साइंस लगता है। आप ना भी करो, स्टोन सुटेबल आप ऐसे ही उठा के पहन लीजिए, काम करेगा। तो उन चीजों में नहीं पड़ना है। तो आइए देखते हैं इनकी चार्ट से। फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड को पहले देखिए। पांचवा कस्पल सबलॉर्ड जो है वो इनकी कुंडली में है जुपिटर। अब जुपिटर रिजल्ट क्या दे रहा है वो हमें देखना है। जुपिटर रिजल्ट दे रहा है 169 का। इसका स्टार लॉर्ड मर्क्यूरी है 1312 का। सब लॉर्ड राहु है 169 का। अब बताइए, आप लोग इसमें विचार दीजिए, क्या आपको लग रहा है आपने जो अब तक पढ़ा है आज की क्लासेस हिसाब से? सर इसमें तो चाइल्ड बर्थ नहीं दिख रहा। ठीक है, और कोई बताइए। मनोज जी हैं, नीता जी हैं, पुंकेश जी, बोलिए आप लोग भी। दिख रहा है सर। 9 नंबर कैसे है दिख सर, रहे तो हैं, क्या 9 नंबर। बताइए। ठीक है, आपके सर हिसाब से क्लियर, 9 नंबर है, और कोई? क्लियर डिनाई नहीं कर सकते। 5 का सहायक नंबर है 9। ठीक है, हम वन देखिए। फाइव 2511 तो नहीं दिखा। 2511 इसमें नहीं है, ठीक। कॉम्बिनेशंस जो होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव वाले, तो निगेटिव ही प्रॉब्लमेटिक होता है। यदि निगेटिव नहीं है तो बाकी जो नंबर्स हैं वो सहायक का रोल प्ले करते हैं। ठीक है। तो जो चाइल्ड बर्थ के लिए पॉजिटिव नंबर मैंने आपको बताया 2, 5 और 11, वो इसमें नहीं है। क्लियर। लेकिन 5 का सपोर्टिव नंबर 9 होता है, 3 होता है, 1 होता है चाइल्ड बर्थ के लिए। चाइल्ड बर्थ के लिए फिफ्थ हाउस के लिए सपोर्टिव नंबर 1, 3, 9, ये सपोर्टिव होते हैं। तो ये चीज आपको सपोर्ट करते हैं चाइल्ड बर्थ होने में। पांचवा भाव का 12वां चौथा होता है फोर्थ हाउस, वो चाइल्ड बर्थ के लिए प्रमुख निगेटिव नंबर होता है, मेन। तो यदि 4 नंबर नहीं है तो फिर 12 नंबर जो है वो उतनी समस्या नहीं करेगा। ठीक है। एक पॉइंट यहाँ और है कि जो मैंने आपको बोला कि फिफ्थ हाउस के लिए फर्स्ट जो है ये भी सपोर्टिव हो जाएगा, और थर्ड भी हो जाएगा, और नाइन्थ भी हो जाएगा। लेकिन मैंने रूल में क्या लिखा था कि फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड में 1, 4, 8, 12, तो वहां तो 1 निगेटिव लिखा हुआ है। तो 1, -4 रहने पर ही होगा। इस पॉइंट को समझिए, यदि यहां 4 होता तो 1, 4, 12 पूरे ही निगेटिव हो जाते। ठीक है। यदि जो प्रमुख निगेटिव नंबर चाइल्ड बर्थ के लिए जो 4 नंबर है, जो प्रमुख निगेटिव नंबर है वो यदि नहीं है, तो बाकियों के जो इफेक्ट है वो कम हो जाते हैं। ठीक है। अब इसमें हम देखें तो चाइल्ड बर्थ का कारक ग्रह है जुपिटर। दो कारक ग्रह चाइल्ड बर्थ के लिए होते हैं, एक होता है जुपिटर केपिस्ट्रोली में, और एक होता है केतु। तो जुपिटर यहाँ कारक ग्रह मौजूद है, इसमें 9 नंबर प्लेनेट स्तर पे है, 3 नंबर स्टार स्तर पे है, 9 नंबर सब लॉर्ड स्तर पे है। तो प्लेनेट स्टार और सब लॉर्ड तीनों ही स्तर पे सपोर्टिव हाउसेज हैं, तो चाइल्ड बर्थ होगा। फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड में 6 नंबर जो आता है वो
प्रॉब्लम को दिखाता है, हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स को दिखाता है। यानी कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको होंगे, और 12 नंबर हॉस्पिटल का और दवाओं का चक्कर काटना पड़ेगा, यानी ये चीजें होंगी। क्लियर हो रहा है? हॉस्पिटल, दवाएं, मेडिकल इश्यूज का सामना करना पड़ेगा। तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट, जैसा कि इन्होंने डॉक्टर से भी एक दिखाया है, तो उस डॉक्टर का ये कहना है कि किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन है। विशेष डिटेल में जानना मैंने उचित नहीं समझा। कोई इंजेक्शन है जो कि उनको लगना है, एक इंजेक्शन लगा है, फिर उसका एक टाइम पीरियड है, उस आधार पे वो और आगे होगा। तो क्या है, सर ये कैसा जो है, जो इन्फेक्शन में मैं नहीं गया, एक मिनट सुन लीजिए। तो जी क्या किस प्रकार का है, उसमें मैं नहीं गया। मतलब मेडिकल प्रॉब्लम डॉक्टर के हिसाब से है। उनका ये है कि प्रोसीजर ये पूरा हो जाए, फिर उसके बाद समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन यहीं पे अभी आप 6 हाउस नहीं पढ़े हैं, लेकिन इसी से जुड़ा मैटर है, तो समझ लीजिए 6 कस्पल सबलॉर्ड राहु है, और इस 5वें कस्पल सबलॉर्ड यानी जुपिटर का सबलॉर्ड भी राहु है। तो राहु जब छठे भाव में बैठा होता है या 6 कस्पल सबलॉर्ड होता है, तो संभावना यह बनती है कि जो मेडिकल डायग्नोसिस है उसमें कुछ कमी रह जाए, कुछ गलती हो जाए, मतलब डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाए, या जो चीज बीमारी वास्तव में नहीं है वो बता दे, या जो बीमारी आपको मतलब बीमारी हो भी ना कुछ डॉक्टर से एनालिसिस गलत हो जाए, इसकी संभावना बनती है। तो मैंने ये भी सजेस्ट किया इनको कि आप किसी दूसरे डॉक्टर से भी दिखवाएं, और दूसरे डॉक्टर से दिखाएं जब, तो ये डॉक्टर का प्रेजेंट में जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इनका रिपोर्ट और जो भी पेपर डॉक्यूमेंट है वो सब, इसका जिक्र नहीं करना है। सिंपल ऐसे रिएक्ट करना है कि आप पहली बार उन्हीं से मिलने जा रहे हैं, तो फिर उनका क्या रिएक्शन आता है। ठीक है? तो इस आधार पे मैंने ये बोला कि आपको चाइल्ड बर्थ की प्रॉमिस यानी संतान होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इस 12 नंबर और राहु के कारण एक बार मिसकैरेज की संभावना भी बता रहा है, तो ये भी मैंने बोल दिया। मैंने पूछा कि क्या ऐसा मिसकैरेज हुआ है, तो उनका था कि नहीं अब तक नहीं हुआ है। मैंने बोला कि एक संभावना प्रबल बनता है, यदि राहु आपके 5th हाउस में बैठा है, या राहु आपका 5वां कस्पल सबलॉर्ड है, या राहु आपके 5वें कस्पल सबलॉर्ड की फैमिली में है, तो एक संभावना देता है। और खासकर जब उसमें 8 और 12 हो, तो 8 तो नहीं है लेकिन 12 नंबर है, तो एक संभावना मिसकैरेज की भी बन रही है। तो ये भी मैंने बोला। तीसरी बात ये कि मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट आपको लेना ही पड़ेगा, बिना उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, वैसे चाइल्ड बर्थ होगा। चलिए बोलिए विष्णु जी, क्या प्रश्न था आपका? सर जो आप 913 को सपोर्टिव हाउस बता रहे थे हम्म। चाइल्ड बर्थ के लिए, हम्म। तो क्या वो इन जनरल भी 5th हाउस के लिए सपोर्टिव हाउसेस होते हैं? हाँ। तो ऐसे तो सर सभी जो 12 के 12 हाउसेस हैं उनके लिए कोई ना कोई हाउस सपोर्टिव होता होगा। नॉर्मली किसी भी हाउस के लिए जो निगेटिव नहीं है वो उसके लिए सपोर्टिव ही होता है। ओके। निगेटिव हाउस ही प्रॉब्लम करता है, बाकी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं है। इसको हम ऐसे समझेंगे कि आप किसी भी कारणवश मुंबई या चेन्नई या बेंगलोर कहीं गए, वहां आपका कोई दुश्मन नहीं है, तो बाकी जो लोग हैं उनसे क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो तो प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन पार्टिकुलर मुंबई में आपका कोई दुश्मन है, तो वहां तो एक डर बना रहेगा कि ये मेरा दुश्मन है। जहां दुश्मन नहीं है वहां डर तो किसी प्रकार का नहीं है ना। तो जो निगेटिव हाउसेस हैं वही प्रॉब्लम क्रिएटर है, अदरवाइज। और उसमें भी निगेटिव में जो मेन निगेटिव हाउस होता है किसी भी घटनाक्रम के लिए, किसी भी हाउस जिसका हम पढ़ रहे हैं उससे 12वां ही मेन निगेटिव होता है। जैसे 5th हाउस का मैटर है तो 4th हाउस निगेटिव हो जाएगा, 7th हाउस का मैटर है तो 6 निगेटिव हो जाएगा, 6 का मैटर है तो 5वां निगेटिव होगा। समझ रहे हैं? हम्म। 4th हाउस का मैटर है तो 3rd निगेटिव होगा, 3rd का मैटर है तो 2nd निगेटिव होगा, 1st का मैटर है तो 12 होगा, ये। तो वो मेन निगेटिव यदि नहीं है तो बाकी जो सहायक निगेटिव है वो उतने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। अच्छा। और मेन निगेटिव यदि है तो वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मेन निगेटिव हाउसेस को आप छोड़ दीजिए,
या फिर सहायक निगेटिव को भी छोड़ दीजिए, जैसे 1 4 8 12 आप पढ़े हैं, तो 1 4 8 12 को आप हटा दीजिए, तो बाकी सपोर्टिव ही है, उनसे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी है। क्लियर है? ठीक है। चलिए, आप में से और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। किसी सर आप एक के कुंडली में अगर 4 8 12 हो हम्म। तो चाइल्ड बर्थ का हो सकेगा या नहीं होगा? नहीं, चाइल्ड बर्थ के लिए मेल और फीमेल की चार्ट में फीमेल की चार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बात ओके समझ सर। रहे हैं? तो यस सर। हमें फीमेल चार्ट पे ही देखना है। क्यों? क्योंकि अब जैसे बहुत से ऐसी महिलाएं भी होती हैं जिनको सपोज कीजिए कि 4 महीने 5 महीने की प्रेगनेंसी है, उसके बाद बच्चा मिसकैरेज हो जाता है, 7 महीने में भी हो जाता है, ऐसी भी चीजें होती हैं। तो वो चीज फीमेल के चार्ट से ही दिखेगा। तो मेन ज्यादा इंपॉर्टेंस फीमेल चार्ट का है। मेल चार्ट में क्या है कि जैसे फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड, यदि उसमें 10 है, इसमें स्पर्म काउंट रिलेटेड इश्यूज को बताता है। और यदि पहला कस्पल सबलॉर्ड में भी ये हाउस है फर्स्ट सीएसएल में, तो फर्स्ट सीएसएल में ये ऊपर वाले कॉम्बिनेशंस वीक इम्यूनिटी और आपका हेल्थ इश्यूज, जो कि आप डायरेक्टली ये स्पर्म से ही रिलेटेड है कि उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बताता है। तो ये चीजें यहाँ पे मेल के चार्ट में होता है। तो नॉर्मली यदि मेल की चार्ट में ये कॉम्बिनेशंस हैं, खैर मेडिकल ट्रीटमेंट से तो पॉसिबल है ही, होता ही है, धीरे धीरे चीजें और बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन मेल चार्ट में यदि ये 5 CSL 1 4 10 या 1 4 8 12 ऐसे बता रहा है, तो ये भी एक संभावना देता है कि मिसकैरेज या अबॉर्शन या फिर आईवीएफ के थ्रू जाए। लेकिन मेल को चूंकि वो प्रोसीजर नहीं करना, मतलब आईवीएफ मेल का तो होगा नहीं, तो इसलिए फीमेल चार्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दी हुई है। अब मेल चार्ट का इसमें कैसे क्या हो जाता है, जैसे सपोज कीजिए एक, हम वैवाहिक जीवन का ही जैसे सेवेंथ हाउस पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि सेवेंथ हाउस वैवाहिक जीवन किसी को जानना है, तो एक आदमी से तो मैरिड लाइफ बनता नहीं है, हस्बैंड वाइफ दोनों होते हैं। तो इस स्थिति में यदि एक आदमी के भी चार्ट में प्रॉब्लम है तो दोनों ही परेशान हो रहे हैं। वैसे ही पेरेंट्स, एक आदमी तो बनता नहीं है, दोनों ही बनते हैं। तो उसमें दोनों ही चार्ट में, क्योंकि हस्बैंड की दशा में यदि 12वां भाव है, छठा भाव है, तो दवाएं मेडिकल का भाग दौड़ आना जाना लगा रहेगा, एक्सपेंसेस का है वो होता रहेगा। तो इसलिए दोनों हम देख लेते हैं तो एक क्लैरिटी ज्यादा मिलती है। लेकिन फीमेल चार्ट इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है चाइल्ड बर्थ वाले केस के लिए। क्लियर है? दूसरी एक चीज, लग्न कुंडली में सन और राहु, सन और वीनस, ये दो होने पर भी चाइल्ड बर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। लग्न कुंडली में सिंपली देखना है कि लग्न कुंडली में सन, सूर्य और शुक्र यदि एक साथ है, या सूर्य और राहु एक साथ है, तो भी चाइल्ड बर्थ रिलेटेड संभावना, मतलब समस्या की संभावना बनती है। तो फिफ्थ हाउस में क्या था? नहीं, नहीं, वो कहीं भी हो सकते हैं, फिफ्थ हाउस जनरल। हो सकते हैं या कहीं भी हो सकते हैं। फिफ्थ हाउस में यदि राहु होता है तो फिर वो चाइल्ड बर्थ रिलेटेड, और खासकर वो मिसकैरेज एक तरह से असंभावी बना देता है एकदम, मतलब निश्चित तौर पे होता ही होता है। कुछ एक्सेप्शन केस हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज वो एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज देता है। सर अगर फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड राहु हो और जो चाइल्ड बर्थ के लिए नेगेटिव हाउसेस हैं वो ना हो, हम्म। तो भी आपके एक्सपीरियंस में कभी आया कि कोई मिसकैरियज हुआ हो केवल राहु कस्पल सब लॉर्ड होने की वजह से? नहीं, केवल कस्पल सबलॉर्ड होने की वजह से नहीं है, उसमें कस्पल सबलॉर्ड के साथ निगेटिव हाउसेज या फिर दशा में यदि निगेटिव हाउसेज हैं तो फिर हुआ है। अच्छा, मतलब सीएसएल में नहीं है, दशा में है। अब राहु चूंकि देखिए कारक जो है
वो कुछ चीजों के लिए, जैसे आप रिजल्ट्स को जब समझते हैं आप, तो रिजल्ट में ये है कि जैसे पहला कस्पल सम्राट मान लीजिए फर्स्ट पे ही हम समझते हैं, यदि वो राहु है तो राहु हम्म, कारक होता है भ्रम का, जल्दबाजी में डिसीजन लेने का, शॉर्टकट तरीके से चीजों को करने का। अब उसमें 5 और 8 आ जाते हैं तो क्या होता है, एक स्ट्रांग पॉसिबिलिटी बन जाती है कि ये जातक चीट करने पे शॉर्टकट तरीके से चीजों को अपनाएगा। यानी हाउस 5 8 ही है, लेकिन राहु आने से क्या हुआ कि दिमाग में आएगा कि ये जल्दबाजी करेगा और उसके कारण नुकसान हो सकता है, या ये दूसरे को चीट करेगा। लेकिन वहीं सन हो, सूर्य हो जाए, तो ये चीज सन होने के कारण, सन है 5 8 भी है, तो उसके दिमाग में लोगों को चीट करना नहीं आएगा। भले वो चीट हो सकता है, लेकिन उसके दिमाग में ये नहीं आएगा कि हम चीट करें। तो वैसे ही राहु है, तो राहु एक तरह से चाइल्ड बर्थ के मैटर में निगेटिव उसका कारकत्व है। तो वो यदि उसमें कहीं से भी नहीं है तो पॉसिबिलिटीज कम हो गया। लेकिन दशा में मान लीजिए मंगल है या शनि है या केतु है, और उसमें 5 8 आ रहे हैं या 8 12 आ रहे हैं, तो उस राहु के कारण एक संभावना यहाँ क्रिएट कर देता है। समझ रहे हैं? ओके। ये चीज है, क्लियर है? जी। जब हम दशा पढ़ेंगे तो बताएंगे। वैसे मैंने इनको समय दिया है कि जून तक कंसीव होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, तो इसलिए आप दूसरे डॉक्टर से दिखाइए। कब कैसे मैंने बोला, जब हम दशा पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ हम प्रॉमिस ऑफ इवेंट को ही देखें। तो ये प्रॉमिस ऑफ इवेंट रिलेटेड इसमें कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो फिर दूसरा चार्ट हम लेते हैं। सर आप आईवीएफ का जो कह रहे थे, वो अबॉर्शन और आईवीएफ दोनों में सेम कॉम्बिनेशंस आते हैं? नहीं, अबॉर्शन में 5 8 12 आता है, राहु के साथ में, मंगल के साथ में। और आईवीएफ का वो कैसे करते हैं जजमेंट? आईवीएफ वही है, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम्स। आईवीएफ का कहीं ऐसा कोई रिटर्न रूल्स नहीं है, बात समझ रहे हैं? नॉर्मली जो अच्छा। प्रॉब्लम्स हो रही हैं, संतान होना है, देखिए, आईवीएफ हो या कोई भी प्रोसेस हो, आईवीएफ एक प्रोसेस बन गया है, एक माध्यम बन गया है। लेकिन एक चीज को हम समझें कि फिफ्थ हाउस है और उसके साथ साथ 4 8 12 हाउस है, जो कि संतान होना और समस्याओं को दिखा रहा है। तो पहले ऐसा होता था कि जब मेडिकल साइंस इतना नॉर्मली डेवलप नहीं था, चीजें नहीं थी, लोग अपने परिवार में ही किसी का भी एक कोई संतान गोद ले लेते थे। आज भी गोद लेते हैं, हम्म, लेकिन अब गोद ले लेते थे तो उस तरह से वो, मतलब एक उनके मन में भाव आ जाती थी कि अपना ही संतान है। ठीक है? और ऐसा होता भी था कि वो एकदम संतान भी अपने माँ बाप की तरह समझते हुए, या कई बार संतान को पता भी नहीं चलता था, वो 20 20 साल 30 साल 40 साल के होने के बाद कहीं पता चला कि ये मतलब अपने माँ बाप नहीं है, लेकिन व्यवहारों में कोई कमी नहीं आती थी, पूरी चीजें वैसी ही हो जाती थी। लेकिन अभी क्या है कि अब बहुत से लोग, जब मेडिकल साइंस तरक्की किया, सब कुछ हुआ, तो कई बार लोगों के दिमाग में ये होता है कि मतलब अपना हो, स्वयं जन्म देना, ये सारी चीजें, तो वो मेडिकल प्रोसीजर आ गया, तो आपको वो सुख मिल रहा है। तो वो एक एडिशनल प्रोसेस आपके लिए बन गया, हेल्पफुल प्रोसेस जिसके थ्रू हुआ। और वैसे भी लोग हैं, आपको मिल जाएंगे कि जिन्होंने 2 या 3 बार आईवीएफ फेल हो गया और उनको संतान नहीं हुआ। ऐसे भी लोग, ऐसा नहीं है कि 100% आईवीएफ का सक्सेस रेट है और सबको होता ही है, ऐसा हम्म, नहीं भी होता। मेरे खुद ही डॉक्टर दंपति, क्लाइंट दोनों, हस्बैंड वाइफ, दोनों का 3 आईवीएफ फेल, उसके बाद की भी जानकारी नहीं है, नहीं हुआ संतान, कुछ भी, कोई भी नहीं था। तो ये आईवीएफ में भी नहीं है। बस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यदि पांचवा भाव है 5 CSL में, तो वो ये बता देता है कि संतान होगा। 4 8 12 ये बता देता है कि इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, समस्याएं आएंगी ही आएंगी। तो एक एक्सटर्नल हेल्प आपको लेना पड़ेगा, जो कि वो आईवीएफ है, एक्सटर्नल हेल्प है वो। ओके। आप समझ रहे हैं? जी सर। अब सर जैसे सभी। पहले जी। घुटनों का प्रत्यारोपण नहीं होता था, आज होता है। किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होता था, आज होता है। हम्म। ये जैसी चीजें बदलेंगी तो फिर इस हिसाब से आपको सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। हम्म। बोलिए। जी। सर संतान का जो हम प्रॉमिस देख रहे हैं इसमें, हम्म। तो किसी के मान लीजिए दो बच्चे हैं, किसी के तीन हैं, तो हम्म। सभी संतानों के होने के लिए हम पांचवें हाउस की ही स्टडी करते हैं?
नहीं, संतान होने संख्या पे आप बात करें तो संख्या को तो मैंने शुरू में ही बता दिया कि संख्या नहीं होगा, नहीं नहीं सर, निकलता है। मेरा मेरा प्रश्न ये है कि पहली संतान मान लीजिए होना है तो मैं फिफ्थ हाउस से देख रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई सेकंड बेबी प्लान कर रहा हो या थर्ड बेबी प्लान कर रहा हो, उस टाइम पर भी हम पांचवे हाउस की स्टडी के थ्रू पांचवा ही ही उसको मेन है, बताएंगे। पांचवा ही मेन है, फिफ्थ हाउस ही मेन है। वो तब प्रॉमिस ऑफ इवेंट नहीं देख के दशा में देखी जाती है फिर। प्रॉमिस ऑफ इवेंट वो एक बार फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड ये बताता है कि संतान सुख होगा कि नहीं होगा। और हम्म, आपका प्रश्न है जैसे किसी को एक बच्चा हो गया, फिर हम्म, दूसरा 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल या 8 साल या 10 साल भी हो गया, हम्म, ठीक है। तब उस स्थिति में वो दूसरा होगा कि नहीं, तो उसके लिए फिर प्रश्न कुंडली एक माध्यम बनता है कि हम प्रश्न कुंडली से चेक करें। जन्म कुंडली से प्रॉमिस ऑफ इवेंट पांचवा कस्पल सबलॉर्ड ही बताएगा, और वो दूसरा या तीसरा संतान होने की प्रॉमिस को नहीं बताता है। मतलब उसको चेक करने का जन्म कुंडली में कोई माध्यम नहीं है। अब कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो ये कहेंगे कि सेवन कस्पल सबलॉर्ड दूसरा के लिए होता है, सातवां भाव, नाइन्थ तीसरे के लिए होता है। ऐसा नहीं है। ये कब होता है? जैसे कोई व्यक्ति अपने दूसरे संतान के बारे में जानने आया, बारे इन द सेंस कि एक ही व्यक्ति के दो या तीन या चार संतान है, और उसको ये जानना है कि मेरे बेटा का नौकरी कब होगा या उसका तबीयत खराब है कब ठीक होगा। हम्म, तो आप उस प्रश्न कुंडली में, जो प्रश्न कुंडली आप बना रहे हैं, उनके 2 नंबर के संतान के बारे में जानने के लिए, तो हम्म, उस प्रश्न कुंडली का पांचवा भाव पहले संतान को बताएगा, हम्म, उसके बारे में सातवां दूसरे के बारे में, नौवां तीसरे के बारे में, 11वां चौथे के बारे में, पहला पांचवे के बारे में, इस तरह से एक एक हाउस छोड़ के बढ़ता जाएगा। तो वो सिर्फ प्रश्न कुंडली में होता है, बाकी जन्म कुंडली में नहीं होता है। बात समझ रहे हैं? मतलब क्योंकि जन्म ऐसा कुंडली से हम होता, सेकंड चाइल्ड को सेवंथ हाउस से भी नहीं देखेंगे, प्रश्न कुंडली में ही देखेंगे। ऐसा होता तो बहुत से लोगों जिनके एक बच्चे हैं, ठीक हम्म, है, और उनकी कुंडली में सातवां भाव है, हम्म, तो दूसरा बच्चा क्यों नहीं हुआ? बात समझ रहे हैं मेरी? कुंडली में सातवां भाव है, तभी तो शादी हुई, हाँ, लेकिन संतान दूसरा नहीं हुआ। नौवां भाव है, हायर एजुकेशन हुआ, पिता गुरु मिले, तीसरा संतान नहीं हुआ। 11वां है, चौथा संतान नहीं हुआ। यदि ऐसा होता तो कुंडली में 11वां भाव है, दशा में 11वां है, तो उस दशा में तो चार चार संतान होने चाहिए थे। हम्म, बात समझ रहे हैं? हाँ, तो ये चीज तो हुई ही नहीं। तो इस तरह से ये रूल वैलिड नहीं है। प्रश्न कुंडली में संतान के बारे में जानने के लिए आप ऐसा देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं है। ठीक है। ठीक ठीक है सर। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। मानस जी, पुंकेश जी, बोलिए। समझ में आ रहा है पुंकेश जी आपको? यहाँ से। ओके सर। क्लियर है? जी। चलिए ठीक है, अब दूसरा चार्ट लेते हैं।